गाइस वेलकम बैक टू हम लोग गाइस इस ब्लॉग में पापा मुझे स्कूल से लेने आएंगे और हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे इस ब्लॉग में। चलो हम पापा के पास जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैर खैरियत है? अच्छा दोस्तों, आज सुबह जुम्मे का दिन है और सुबह मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी कि मुझे स्कूल से लेके आना है। तो कल फरमाइश कर दी थी। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी जो बेटियां हैं मैं उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करूं। और दूसरी बात यह कि बेटियां वैसे बहुत प्यारी होती हैं, तो अल्लाह ताला हर वालिदैन को अपनी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। तो बाकी मिलते हैं, टाइम हो रहा है तकरीबन उसकी छुट्टी का। इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ और वो मेरे आधे बाल खींच दे, तो मैं निकलता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं ट्रैक। ओके जी दोस्तों, मैं ऑन दी वे हो गया हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इशाल के स्कूल पहुँच जाऊँगा। तो फिर देखते हैं क्या बनता है मेरे साथ। चलें। इशाल के स्कूल पहुँच गए हैं जी, अब देखें क्या बनता है आगे। जी सबसे पहले हमने इशाल को रिसीव किया, फिर इसके बाद इनके मेन ऑफिस के इनका स्पोर्ट्स के लिए ड्रेस बाई करना था। ड्रेस बाई करने के बाद हम वापसी के लिए रवाना हुए। हाँ जी, आज रोज़ा नहीं रखा? कहीं जा रही हो? ये ऐसे नहीं खोलते बेटा, ऐसे नहीं खोलते। ये देखो, इसको ना किधर गया, इसका है नहीं, इसके यहाँ पर होता है, उसको पकड़ के ना ऐसे खोलते हैं। बिल्कुल इजी। ये पैकेट जो होते हैं ना, ये गंदे होते हैं, इनको मुंह में डालते हैं। ये तू खर्चे करवाइया कर और ना तो काम कराया कर। एसी चला हुआ ना? हाँ, इसी का लगवा दिया था मैंने। एसी अभी चला हुआ ना? मैं ना कल सो गई और मुझे पता भी नहीं चला, तब इन लोगों ने कुछ खा लिया। रात 1 बजे में फारिग हुआ, एसी लगवा। और इन लोगों ने ना, बताओ क्या, इन लोगों ने वो पराठा खा लिया। मेरे भी पड़ा हुआ था, आपका पड़ा हुआ था पराठा। मैंने मम्मा को बोला था मैं आपके लिए पराठा लेके आ रहा, सीधी बात। ठीक है, मैंने मम्मा को बोला था कि मेरे बेटे ने पराठा खाना है। मम्मा ने कहा नहीं, इसको नहीं उठाना। अब इसमें मेरा अभी घर जाके मम्मा को बताती है। हाँ, मेरा थोड़ी कसूर है इसमें। आपका स्कूल का दिन कैसे गुजरा आज? बहुत अच्छा। क्या किया फिर फ्रेंड के साथ? आज परा और कोई नाइल से मुलाकात की? नाइल से नहीं आई आज, कल आई थी। कल आई थी। देखती है भी लोग आपका? हाँ जी। इसका बार बार जिक्र करती हो आप। मैं मैं तो कहता हूँ नहीं देखते हुए लोग आपका। वो आपने इब्राहिम को ले लिया? नहीं, इब्राहिम भाई को नहीं लिया। अंकल ने तो बोला था कि इब्राहिम को ले लेना पुल से, इस वाले से। इस वाले पुल से? उस वाले छोटे वाले भरे वाले से। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है किसी ने भी। मुझे तो बताया था ना। पूछो फिर उनसे। पूछ लो, पता नहीं, बोलो। अच्छा, वो अंकल ने जाना होगा ना, इसलिए उन्होंने वो 1 o'clock आंटी वो उनको लेना है, मैम को। अच्छा, वो जो हमारे साथ जाती है। अच्छा, को लेना है। इब्राहिम के स्कूल में पढ़ते हैं, बिगन स्कूल में। अच्छा। और उस इब्राहिम को 12 o'clock छुट्टी होगी। अभी तो छुट्टी होगी, 12 हो गए। गाइस, तो मैं स्कूल से वापस आ गई, मैंने खाना खा लिया। स्कूल से वापस आ गया सुबह। आज जुम्मे का दिन होता है। मैंने सोना था सुबह से आके, पहले मुझे उठा दिया। ठीक है, आपने मुझे सोने को नहीं दिया। अगर आपने मुझे कहना था मुझे लेने आए, बाबा मम्मा को पैगाम दे दी, मैं जाके ले आता आपको। सुबह मुझे उठा दिया आपने। मैंने मम्मा को पहले ही पैगाम दे दिया। अच्छा जी, तो उठाने की क्या जरूरत थी फिर मुझे? क्योंकि हमें मुझे नीचे छोड़ के आना था, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, और क्या बात है? अच्छा बेटा, वो आपने काफी दिन हो गया बर्ड्स का नहीं देखा। वो जो फिंचेस के बेबी रखे थे वो भी देख रहे हैं, कॉकटेल्स के बेबी थे वो भी देख रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं, अभी पहले क्वेश्चन करने में। अच्छा, क्वेश्चन आप चलिए, ठीक है जी। क्वेश्चन करना है मेरे बेटे ने। क्या जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन आपका? हम गैर मुस्लिम के लिए कौन कौन सी दुआ कर सकते हैं? अच्छा, आप गैर मुस्लिम के लिए कौन कौन सी दुआ कर सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये हर दफ़ा मुझे ना फंसाने की कोशिश करती है, बड़ी गहराई से क्वेश्चन करती है इन बाबा को फंसा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर देने की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोशिश बेटा, कोशिश होती है ना बंदे की, कि बंदा कोशिश करता है कि इस चीज़ को कवर करने की, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं आपको इसका
आंसर भी दूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें ना 2 किस्म की दुआ होती है, ठीक है। एक दुआ होती है दुनियावी दुआ, ठीक हो गया। दुनियावी दुआ में शामिल होता है कि आपने उसकी सेहत की दुआ करनी है, यानी उसके ईमान की दुआ करनी, अल्लाह ताला इसको अपना ईमान नसीब फरमाए, यानी कि इस्लाम की तरफ राग़िब करे। दूसरा उसकी माली मदद होती है, यानी कि उसका नुकसान जा रहा है, अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकत दे, ठीक है। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, यानी कि ये दुआ हम लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब वो फौत हो जाता है, फौत होने के बाद हम उसकी बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? माँ देखा मतलब क्या है। देखो, जब हमारा कोई मुसलमानी, हमारा कोई रिश्तेदार फौत होता है तो हम जाते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा, इसको जन्नत में, इसको मतलब इसको जन्नत में अलग मुकाम अता फरमा। बख्शिश से मुराद होता है कि इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसके गुनाहों को माफ़ करके इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, ठीक हो गया। ये होती है बख्शिश की दुआ। तो जो है होते हैं अपना कफ़ार होते हैं, उनके लिए हम ये दुआ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मना किया है, मतलब क्या है मुस्लिम, ठीक हो गया। तो इसमें कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जुमा मैं कोट करूँगा, ठीक है। उसमें उसका तर्जुमा ये है कि अपना नबी और ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, अगरचा वो मुशरिक उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कुरान पाक की आयत है बेटा, इसमें ये हदीस भी नहीं है, कुरान पाक ने क्लियर कट बता दिया कि हमें मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, यानी कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, ख्वाह वो आपके अजीज़ रिश्तेदार क्यों ना हो। मतलब आपके अजीज़ रिश्तेदार को गैर मुस्लिम है, फौत हो जाता है, लेकिन आप ताज़ियत कर सकते हैं, यानी कि अच्छा बंदा था, ठीक है, और उनके रिश्तेदार को तसल्ली दे सकते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला अपना आपको हौसला दे, बस उसकी बख्शिश की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको रिश्तेदारी क्यों ना हो। ये कुरान पाक की आयत है, ठीक है बेटा। आई होप क्या हम समझ क्वेश्चन है, समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अच्छी तरह समझ आ गया मेरे बेटे को, चलो ठीक है, लगता है समझ में आ गया इसको, ठीक है बेटा। चले अब हमारा बर्ड्स का टाइम हो गया, अब बर्ड्स को देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी आपने भी चलना साथ में, बर्ड्स को देखना है क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जाना है आपने, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं ऊपर केज में, ठीक है जी दोस्तों। आज हम लोग इधर आए ऊपर केज में आपको दिखाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे फिंचेस थी उनके बेबी हमने रखे थे, फिंच का बेबी हमने एक मट्टी में रखा था, देखने को उसमें है या नहीं है, या मर गया या क्या हुआ। और दूसरा हमारे जो कॉकटेल के बेबी थे, अब उसका भी हमें चेक करना है कि उसके क्या हालात हैं। तो पहले तो हम दिखाते हैं आपको इसका बेबी, अपना फिंच का बेबी, इसमें है या नहीं है। दोस्तों इसमें वही मटकी है जिसमें 4 बेबी थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद चेक करूँ, तो अब इसमें सिर्फ एक बेबी रह गया है, बाकी मेरे ख्याल 3 बाहर आ गए हैं। अच्छा चले आजा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके अपना जो है हमारा कॉकटेल है, उसके जो थे वो क्या कहते हैं उसको, बेबी, वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो फुल कवर्ड हो चुके हैं, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये प्योर वाइट है, वो ब्लैक आइज उसकी मदर है, ये रेड आइज जो है इसकी, ये बेबी हैं दोनों ही, ये फुल कवर्ड हो चुके हैं। एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा बेबी है, ये फुल कवर्ड हो चुके हैं। ये जी एक डव है हमारी, इसमें देखते हैं क्या क्या हालात हैं इसके। वो बेबी 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 डव के बेबी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लगता है इसके नीचे भी बेबी हैं, दो लग रहे हैं मुझे, देखते हैं अभी। छोटा बेटा, वाह जी, 2 बेबी हैं जी, 2 बेबी हैं डव के, देखिए कितने प्यारे क्यूट लग रहे हैं। डव के बेबी हैं बिल्कुल डक की तरह लग रहे हैं ना, जैसे डक की बेबी होता है, कितना क्यूट है। ये वापस अपनी मम्मा पर, ये जी बिंगलाइज है, ये बिंगलाइज का पेयर है, ये अपने नेस्ट में बैठा हुआ इस वक्त। जी दोस्तों ये हमारी 2 फिंचेस के बेबी मर गए, और वो 2 बेबी हैं, ये 2 बेबी वो हैं जो उसमें थे, बॉक्स में मटकी में थे जिसमें हमने बेबी रखे थे ना, शायद आपको याद है।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मैंने ये केज बनाया हुआ है और इसके बावजूद मैंने एक छोटा केज में लव बर्ड्स रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये लव बर्ड्स नाम का लव है, इसका परिंदे का नाम है, लेकिन ये अपना लव बर्ड है नहीं है। तो बेसिकली ये परिंदा ना छोटे परिंदों को मार देता है, यानी उनकी नेस्टिंग ख़राब कर देता है, उनके जो अंडे तोड़ देता है, उनका जो अपना जिसमें भी वो एग देते हैं उनके अंडे निकाल के बाहर फेंकता है, और यहाँ तक कि उनको मार भी देता है। इसलिए हमें मजबूरी है कि हमें इनको अलग केज में रखना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे लव बर्ड इसका नाम है, लेकिन ये नाम का ही लव है, बस काम इसका कोई लव नहीं है। ये सारे का सारा बहुत जालिम परिंदा है। एक ये वाला और एक बजरी है, जिसको हम बजरी कहते हैं, जिसको स्टिगलिन भी कहते हैं। ये दो परिंदे किसी परिंदे के साथ नहीं रहते। अगर आप किसी के साथ बिल्कुल रखें जो उनको जान से मार देंगे या उनकी नेस्टिंग ख़राब करेंगे, यानी उनको जीने नहीं देते। बाकी जो आपने देखे हैं मैंने इधर रखे हुए कॉकटेल, ये दिखाएंगे कॉकटेल, फिंचेस, डव्स, ये सारे कॉकटेल जो है सबसे बड़ा परिंदा है, ठीक है, लेकिन ये सबसे प्यारा परिंदा है, यानी कि ये किसी को कुछ नहीं कहता, ये बहुत शरीफ परिंदा है कॉकटेल। और दूसरा जो है अपना जो फिंचेस है, ये डाउन के नदे वगैरह है, ये भी साथ में रह लेती हैं एक केज में। Guys, thanks for watching. ये मुझसे पहले नंबर ले लेती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह Thanks हाफिज़, for watching. थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। Like, share, subscribe करना। क्या करना? Like, share, subscribe. चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।